I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग सभी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी तरह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं अभी तैयार हो रही हूँ। अभी मैंने मुँह पर कुछ भी नहीं किया है। अभी देखो मेरा चेहरा एकदम ऐसे क्लीन किया है। तो मैं अभी जा रही हूँ तीज की शॉपिंग करने के लिए। तीज के लिए कुछ सामान लेना है। शॉपिंग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा शॉपिंग नहीं करना है। मुझे कुछ सामान लेना है पूजा पाठ से रिलेटेड और कुछ चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए मैं निकल रही हूँ। तो अभी मैंने नहा धो के नाश्ता वास्ता कर लिया, सारा काम भी कर लिया अपना। और इधर मैं ढूंढ रही हूँ अपना दुपट्टा। आपको दिखाऊँगी, देखो ऐसे दुपट्टा ना ये रहती है, सारे दुपट्टे रहते हैं। जब मैं निकालती हूँ ना तो वो और लाइट नहीं लगती है। तो मेरा ये है दुपट्टा, इसका ये अच्छा। तो मैं इसको तो फाइनली ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, दुपट्टा मुझे मिल गया। और अभी चलते, पहले फेस का कुछ करते हैं थोड़ा सा, और मुझे आज थ्रेडिंग भी बनवानी है अपनी। तो चलते फटाफट शॉपिंग करते हैं और देखते क्या है। मुझे रिद्धि की हेयर कटिंग करानी है और अपनी थ्रेडिंग बनवानी है और कुछ पूजा पाठ का सामान लेना है। क्योंकि आज 15 तारीख होगी, 16, 17, 18 को तीज है। तो 17 को मैं ना अपने घर के काम करूँगी। 17 को मैं कहीं नहीं निकलूँगी, मेहंदी लगवाने निकलूँगी। मैंने सोचा कि अब की बार थोड़ा सा मेहंदी कहीं बाहर से लगवाते हैं, तो उससे उतनी अच्छी लगा नहीं पाते। इसलिए मैंने सोचा है, अभी होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। तो इसलिए चलते फ़िलहाल अभी जल्दी से यहाँ के काम को कर लेते हैं और धीरे से बटोरते हैं। फिर चलते हैं बाहर, आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करेगा। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली, इधर मैं आ गई हूँ रिद्धि की हेयर कटिंग के लिए, क्योंकि रिद्धि के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और नीचे से एकदम डैमेज सा हो गया था। और रिद्धि का बाल बहुत हल्का है, और तो मैंने सोचा कि चलते हैं रिद्धि का हेयर कटिंग कराते हैं, जिससे कि थोड़ा सा रिद्धि का लुक भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी घर में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें एक ही लुक क्या ही देना, तो इसलिए थोड़ा सा लुक भी चेंज करने के लिए। और सेकेंडली कि उसका बाल बहुत डैमेज होता जा रहा था, तो उसके लिए भी मैं आई हूँ रिद्धि की हेयर कटिंग के लिए। और रिद्धि को बहुत दिनों से ये मन था कि मैं उसकी ना पार्लर में जाके कटिंग कराऊं और ऐसे मैं खुद ना कर दूं, क्योंकि ऐसे तो मैंने 1-2 बार खुद से कर दिया था, लेकिन इस बार उसका मन था कि मैं हेयर कटिंग कहीं करवाऊं, जैसे कि मैं अपना काम पार्लर में कराती हूँ उसका भी करवाऊँ। तो इधर अभी ये बैठ के ना इतनी खुश है और इतना इसको मज़ा आ रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इधर अभी वो केवल बाल को सेटअप कर रही हैं, बाल का मतलब कटिंग के लिए कोई और ही आने वाला है, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये मैम आ गई हैं, ये इनका पार्लर है, ये आई हैं, ये करेंगी हेयर कटिंग। तो इधर रिद्धि से ढेर सारी बातें कर रही थी और सब कोई, क्योंकि बच्चे ना बाल कटवाते समय बहुत ज़्यादा हिलते हैं, तो उस तरीके से ना गलत कटिंग हो जाती है। अच्छा, मैं चाहती तो इलाहाबाद भी जाके करवा सकती थी, तो लेकिन वहाँ पे ना उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहीं पे करवा लिया कि चलो यहीं पे करा लेते हैं। फिर जब तक हेयर कटिंग हो रही थी मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी, और अपने की भी मैंने सोचा कि क्या मैं अपने भी बाल कटवा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अपने नहीं करवाते, अपने तो चलो सही है। तो फिर मुझे बस करानी थी थ्रेडिंग, और मैंने उनसे कुछ बातचीत करी, कुछ पूछा, क्योंकि इस पार्लर में मैं दूसरी बार आ रही हूँ। मैं हर पार्लर को ट्राई कर रही हूँ जो मुझे थोड़ा बेस्ट लगेगा, बस वहीं पर जाके मैं अपना काम करवाना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं बैठ के वेट कर रही थी। हम लोगों की हो गई, मेरी थ्रेडिंग हो गई, रिद्धि की कटिंग हो गई। रिद्धि की कटिंग आपको अभी घर पे चल के दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं बेटा, घर पे चल के दिखाते हैं। यहाँ अंधेरा है ना। रिद्धि मार्केट में आ गई और रिद्धि को आइसक्रीम खाना है ना। रिद्धि के पास कोई काम नहीं खाने के अलावा। ये देखो, यहाँ पे भी देखो अपना ढूंढ लेती है कुछ ना रिद्धि। तो
तो इधर फिर मैं आ गई रिद्धि को लेके मार्केट में। तो मुझे कुछ नाइटी लेनी थी अपने लिए, तो मैं यहाँ पे आई हूँ नाइटी देखने के लिए। मैं एक फिक्स दुकान पे ही जाती हूँ जहाँ से मैं एक बार लेती हूँ वहीं से बार बार ही जाती हूँ। ये नहीं कि मैं बदल बदल के दुकानों को लूँ। तो ये रायबरेली में ऐसी दुकान है जहाँ तरह तरह की नाइटियाँ मिल जाती हैं। ये हमारे रायबरेली में सब्जी मंडी में है और बहुत अच्छी दुकान है। तो बहुत तरीके की नाइटी थी, लेकिन नाइटी मैं वही लेती हूँ जो कम्फर्ट हो। तो थोड़ा सा मतलब कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग सा लेते, स्ट्रेट नहीं लेते। तो बस यहाँ पे मैं वही चॉइस करूँगी कि कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ। तो यहाँ से ले लेते, फिर आगे बढ़ते, फिर आपको दिखाते कि क्या कर रहे हैं। 3.5 वाला ये दिखाइए। एंड फैमिली फिर मैं आ गई हरितालिका तीज आ रही है, तो उसके लिए कुछ सामान लेना था। तो मैंने सामान तो ले लिया है, बस अब यहाँ पे मैं चलूँगी। इधर रिद्धि कह रही थी कि मेरे लिए बैंगल्स लेने के लिए, लेकिन वो पहनती है नहीं। बहुत सारे बैंगल्स रखे हुए थे तो मैंने उसके लिए नहीं लिया। मैंने कहा नहीं बेटा रखा हुआ है, तो वो मान गई फाइनली। और फिर मैं चली आगे। तो कुछ चूड़ियाँ लेनी थी भगवान के लिए, बहुत सारे मतलब तीज की पूरी मतलब सामग्री होती है ना जो, वो सब लेना था। तो इतना अच्छा मार्केट लगा था ना कि उसको देख देख के ही मज़ा आ रही थी। तो यहाँ पे मैं पूरी तीज की तैयारी कर लेती हूँ और फिर आगे चलती हूँ। फिर फैमिली में जब घर आई ना, तो फिर घर में हो गए चाय का टाइम। तो मैं इधर तुरंत चाय बनाने के लिए आ गई। सामान उमान रखे, थोड़ा सा रिद्धि का लुक सबको दिखाएं कि रिद्धि का लुक सबको कैसा लग रहा है। और मतलब सभी लोग काफ़ी खुश थे। तो इधर मैं बना रही हूँ चाय, और चाय बनाने के बाद मैं नीचे दे दूँगी। और फिर उसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ, वो तो आगे देखने को मिलेगा ही आपको। तो इधर मैं चाय के साथ आज मैंने कुछ बनाया नहीं है, क्यों बस मैंने बिस्किट रख दी है और चाय रख दूँगी। नहीं सॉरी, मैंने दाल मूट रख दी है और चाय रख दूँगी, क्योंकि पापा को ना मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने मूंग की दाल रखी है और चाय पहले मैं दूँगी टीचर को, क्योंकि टीचर भी बैठे हुए हैं। और तो टीचर को पहले चाय दे देंगे, फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो चलते फटाफट काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ रिद्धि का नया लुक। रिद्धि ने सबसे पहले तैयारी कर ली अपने बुआ के यहाँ बेबी को सरप्राइज करने की। हाँ करो, सही करो, मुझसे आके अब बहुत क्यूट लग रही है, मुझे तो बहुत क्यूट लग रही है। आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो रिद्धि ने अपनी बुआ के यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी है। मैं तीज की तैयारी कर रही थी और रिद्धि इस चीज़ की तैयारी कर रही थी। रिद्धि को अपने छोटे भाई या छोटी बहन को मतलब अपने न्यू लुक में मिलना है, तो इसलिए रिद्धि ने तैयारी कर ली है। तो रिद्धि स्टार्ट। पूरा तैयार हो गई है। तो 1 2 3 ये देखिए रिद्धि ने इतने छोटे छोटे बाल करा लिए। ये देखिए कितनी क्यूटी लग रही है। सही से रहो रिद्धि, कैसे करती हो मुंह को अपने तुम। तो रिद्धि कैसी लग रही हो, कैसा लग रहा है तुम्हें रिद्धि? अच्छा लग रहा है तुम्हें बहुत उलझते नहीं है। उलझते नहीं ना, अब तुमको दर्द नहीं होगा ना। तुमको बहुत दिन से ऐसा करने का मन था। तो ये देखिए रिद्धि के ना पता है यहाँ तक के बाल हो गए थे। पीछे घूम ना, ये देखो इसके ना यहाँ तक के बाल हो गए थे। मैंने इतने बाल इसके कटा दिए।
यहाँ तक के बाल हो गए थे रिद्धि तुम्हारे, लेकिन मैंने इसके इतने बाल कटा दिए क्योंकि रिद्धि के बाल में जब कल मैं इसको नहला रही थी ना तो इसको मैंने हेयर वॉश किया और इसके इतने बाल गिर रहे थे, इतने ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, इतना हेयर फॉल हो रहा था इतने छोटे से बच्चे का, तो इसलिए मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि अब तो मैं किसी भी तरीके से इसकी मैं हेयर कटिंग कराऊंगी। अच्छा मैंने कई बार इसकी हेयर कटिंग करी है, लेकिन मैंने जितनी बार भी किया तो थोड़ी थोड़ी सी की है, नीचे से बस बराबर कर दिया। अब की बार तो मैंने इसका लुक ही चेंज कर दिया। वाह, और ये देखिए बस अब दिन भर ये यही करेगी, है ना। बस तुम्हारे पास कोई काम नहीं है ना रिद्धि, तुम यही सीधे आसानी से हो जाते हैं। हाँ, सीधे आसानी से हो जा रहे हैं। देखिए इतना उलझे भी नहीं है। मुझे ना बहुत पसंद है बच्चों के दो छोटी छोटी चोटी करके स्कूल भेजने का, तो मेरा पूरा ही नहीं हो पाता था, इसके इतने लंबे थे तो इसको गूंथ के करना पड़ता था, टाइम बहुत लगता था। अब मैं फटाक से कर लूँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को रिद्धि का नया लुक, कमेंट करके ज़रूर बताना।